नमस्कार दोस्तों इतिहास से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखेंगे जो एनटीपीसी में पूछा गया प्रीवियस ईयर प्रश्न होंगे। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका ये इतिहास से संबंधित पार्ट नंबर 3 है। 2 वीडियो पहले अपलोड हो चुका है। अगर कोई भाई नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में है, जाके देख सकते हैं। चलिए आइए इसको हम शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, किसने भारत में विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम को पारित किया था? तो ये लॉर्ड कैनिंग जो थे, यही विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम को पारित किए थे। अगला आपका प्रश्न है 2 नंबर, कह रहा है दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला किसने रखी थी? तो ये दिल्ली की आधारशिला रखी थी जॉर्ज पंचम ने। आगे आपका प्रश्न है 3 नंबर, कह रहा है मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? तो ये नारा दिया गया था बांटो और छोड़ो। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर, कह रहा है 1921 में एडविन लुटियंस ने किसका निर्माण करवाया था? तो ये इंडिया गेट का निर्माण करवाया था 1921 ईस्वी में एडविन लुटियंस ने। अगला आपका प्रश्न है 5 नंबर, कह रहा है असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? तो ये चौरी चौरा की जो घटना हुआ था ये उत्तर प्रदेश का जो एक जिला था गोरखपुर, वहीं हुआ था। अगला आपका प्रश्न है 6 नंबर, कह रहा है जो तिरंगा झंडा स्टुअर्टगार्ड में मैडम भिखाजी कामा ने फहराया था उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? तो ये लाए थे इंदुलाल याग्निक। अगला आपका प्रश्न है 7 नंबर, कह रहा है मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? तो ये 1921 से लेके 1922 के बीच में मोपला विद्रोह हुआ था। अगला आपका प्रश्न है 8 नंबर, कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध किसने लड़ा था? तो ये लड़ा था सिराजुद्दौला ने। अगला आपका प्रश्न है 9 नंबर, कह रहा है प्रसिद्ध गोल गुंबद या गुंबज कहाँ स्थित है? तो ये गोल गुंबद जो है ये कर्नाटक में है। अगला आपका प्रश्न है 10 नंबर, कह रहा है जालियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? तो ये जो जालियांवाला बाग नरसंहार है यह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। अगला आपका प्रश्न है 11 नंबर, कह रहा है महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो ये जिला है नवसारी। नवसारी जिला में क्या है? तो दांडी स्थित है। अगला आपका प्रश्न है 12 नंबर, कह रहा है पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष में हुआ था? तो ये 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। आगे आपका प्रश्न है 13 नंबर, कह रहा है डैश को संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर को की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया था। तो ये हुआ था 29 अगस्त 1947 को। अगला आपका प्रश्न है 14 नंबर, कह रहा है डैश ने चित्तौड़गढ़ में महमूद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित किया? तो ये राणा कुंभा ने ऐसा काम किया था। अगला आपका प्रश्न है 15 नंबर, कह रहा है ऋग्वेद 1028 सूत्रों का एक संग्रह है जो डैश मंडलों में विभाजित है? तो ये 10 मंडल में विभाजित है। अगला आपका प्रश्न है 16 नंबर, कह रहा है हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारिक कोठी डैश में स्थापित की गई थी? तो ये 1651 ईस्वी में पहिलका व्यापारिक कोठी स्थापित किया था। अगला आपका प्रश्न है 17 नंबर, कह रहा है कलहन की राजतरंगिणी में डैश पर शासन करने वाले राजाओं के इतिहास का संस्कृत भाषा में वर्णन किया गया है? तो ये कश्मीर का है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है गांधी इरविन समझौता डैश में हुआ था? तो 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। आगे आपका प्रश्न है 19 नंबर, कह रहा है बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क का मंदिर डैश में बनवाया गया था? तो ये 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था। अगला आपका प्रश्न है 20 नंबर, कह रहा है वर्ष डैश में पुणे, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य जिलों में परमहंस मंडली का गठन किया गया था? तो ये 1849 ईस्वी में किया गया था। अगला आपका प्रश्न है
21 नंबर कह रहा है नमक एकाधिकार को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने डैश की ओर प्रस्थान कर नमक सत्याग्रह का आरंभ किया था। तो ये दांडी की ओर प्रस्थान करके ये सत्याग्रह आरंभ किया था। अगला आपका प्रश्न है 22 नंबर कह रहा है कौन सी ब्रिटिश समाज सुधारक महिला अधिकार आंदोलनकारी और भारतीय राष्ट्रीयता की समर्थक थी। तो ये एनी बेसेंट थी। आगे आपका प्रश्न है 23 नंबर कह रहा है अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है। तो ये 3 पुस्तकों में विभाजित है अकबरनामा। अगला आपका प्रश्न है 24 नंबर कह रहा है भारत की पहली रेलवे लाइन वर्ष 1853 में बॉम्बे से कहां तक बिछाई गई थी। तो ये बॉम्बे से लेके थाने के बीच में बिछाई गई थी। अगला आपका प्रश्न है 25 नंबर कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पंजाब यानी भारत में स्थित है। पंजाब जो है ये पाकिस्तान में भी है, इसलिए यहाँ भारत लिखा गया है। तो ये कौन सा है, तो ये रोपर जो है ये पंजाब में स्थित है। अगला आपका प्रश्न है 26 नंबर कह रहा है मौर्य शासन के दौरान किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था। तो ये स्वर्णगिरी है, इसी को माना जाता था। अगला आपका प्रश्न है 27 नंबर कह रहा है डैश के शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपनाह की प्रमुख मस्जिद थी। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में था। अगला आपका प्रश्न है 28 नंबर कह रहा है हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था। तो हर्षवर्धन जो था ये पुष्पभूति वंश से संबंधित था। आगे आपका प्रश्न है 29 नंबर कह रहा है 1856 में अवध का विलय करने के पश्चात नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया गया और डैश में निर्वासित कर दिया गया। तो इसको कलकत्ता में निर्वासित यानी कलकत्ता भेज दिया गया। अगला आपका प्रश्न है 30 नंबर कह रहा है मुस्लिम लीग ने किस वर्ष में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। तो ये 1940 ईस्वी में किया था। अगला आपका प्रश्न है 31 नंबर कह रहा है किसने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्यशोधक समाज यानी सत्य की खोज करने वालों का समाज की स्थापना की। तो ज्योतिबा राव गोविंद राव फुले ये काम किए थे। अगला आपका प्रश्न है 32 नंबर कह रहा है गांधीवादी योजना 1944 को गांधीवादी आर्थिक सोच की भावना को अपनाते हुए डैश ने प्रतिपादित किया था। तो ये किए थे श्रीमान नारायण अग्रवाल ने ये काम किए थे। अगला आपका प्रश्न है 33 नंबर कह रहा है हड़प नीति यानी व्यंपगत का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल ने लागू की थी। तो ये किया था लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है लॉर्ड डलहौजी किस अवधि में भारत का गवर्नर जनरल बना था। तो ये 1848 से लेके 1856 तक ये बना था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है 1498 में वास्को डी गामा डैश पहुंचा था। तो 1498 में वास्को डी गामा जो था ये कालीकट पहुंचा था जो भारत में है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था जिसे डैश कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने जुलाई 1942 में डैश में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकृत किया था। तो ये किया था वर्धा में। अगला आपका क्वेश्चन है 38 नंबर कह रहा है मई 1857 में डैश के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ये अवध के नवाब जो थे इनका पत्नी थी बेगम हजरत महल, यही विद्रोह का नेतृत्व किया था। आगे देंगे क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है आसफुद्दौला द्वारा निर्मित आसफी इमामबाड़ा डैश में स्थित है। तो ये लखनऊ में स्थित है। आगे आपका प्रश्न है 40 नंबर कह रहा है 1944 से 45 में प्रकाशित बॉम्बे योजना का औपचारिक नाम क्या था। तो ये नाम था भारत के आर्थिक विकास की योजना। आगे आपका प्रश्न है 41 नंबर कह रहा है कौन मुख्य रूप से
मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित थी। तो ये एनी बेसेंट जो थी ये इसके होम रूल के स्थापना से संबंधित थी। अगला आपका प्रश्न है 42 नंबर, कह रहा है 20 फरवरी 1947 को किसने घोषित किया था कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर दी जाएगी। तो ये घोषित किया था क्लेमेंट एटली ने। अगला आपका प्रश्न है 43 नंबर, कह रहा है किसने 1851 में अवध राज्य को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह से गिर जाएगी के रूप में वर्णित किया था। तो ये किया था लॉर्ड डलहौजी ने। अगला आपका प्रश्न है 44 नंबर, कह रहा है किसने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की सह स्थापना की और ब्रह्म समाज का गठन किया था। तो ये किए थे राजा राम मोहन राय ने। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45, कह रहा है भोपाल की शासिका शाहजहां बेगम का उत्तराधिकारी कौन था जिसने सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए धन प्रदान किया था। तो ये थे सुल्तान जहां बेगम। अगला आपका प्रश्न है 46 नंबर, कह रहा है महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था। तो ये शुरू किए थे 1919 ईस्वी में। अगला आपका प्रश्न है 47 नंबर, कह रहा है अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से किस वर्ष में अवध राज्य पर कब्जा कर लिया था। तो ये 1856 ईस्वी में अवध पर कब्जा कर लिए थे। अगला आपका प्रश्न है 48 नंबर, कह रहा है किसने 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर शहनाई वादन किया था। तो ये बिस्मिल्लाह खां जो थे यही शहनाई वादन किए थे। अगला आपका प्रश्न है 49 नंबर, कह रहा है पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कौन कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। तो ये राजगृह जो है ये मगध की राजधानी पहले थी। अगला आपका प्रश्न है 50 नंबर और ये लास्ट प्रश्न है सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया किस वर्ष में सुल्तान बनी। ये बनी थी 1236 ईस्वी में। दोस्तों अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे मिलते हैं चौथा वीडियो में। नमस्कार।